एक 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर होने के बाद, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं होने के बाद, उन सुविधाओं को छोड़ना और आध्यात्म की राह पे, भगवान की राह पे चलना कितना मुश्किल काम होता है। और खास तौर से एक हाईली एजुकेटेड इंसान के लिए, जो कि जिंदगी भर जिसने अपनी कमाई, जिसकी कमाई उसकी एजुकेशन रही हो, और उसने अपनी हाइट्स, 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर की वो हाइट्स जो कि लोग सपना लेते हैं, वो एकदम जवानी में अचीव कर लियो। ऐसे ही एक महापुरुष मेरे साथ हैं, प्रभु वृंदावन चंद्र दास। प्रभु जी, आपका स्वागत है। प्रभु जी, एक बात बताइए, एक ऐसे टाइम पे जब यूथ ये सोचता है कि हमें दुनिया की सारी सुविधाएं मिलें, आपने वो सारी सुविधाएं छोड़ करके आप आध्यात्म की राह पर कैसे चल पड़े? इसको दो तरीके हैं देखने का, छोड़ने का या जोड़ने का। तो मैं छोड़ने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैंने आध्यात्म को जीवन में जोड़ा और अपने जीवन में एक बहुत सकारात्मक एक मैंने चेंज अनुभव किया। जब जब आध्यात्म के बारे में जब पढ़ा, जब समझ में आया, तब पता लगा कि हमारी तो सबके जो व्यक्तित्व हमारा है, पर्सनालिटी जो है, वो सबकी सब जो है अधूरी है। हमके सबको लकवा मारा हुआ है। हमारा जो जो हमारा विकास हुआ है व्यक्तित्व का, वो अधूरा है। हमने सब मटेरियल नॉलेज तो ले ली, परंतु व्यक्तित्व के अंदर तो, ज्ञान के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक है। तो जी तो रहे थे, सब कुछ प्राप्त भी कर रहे थे, तो मन में ये प्रश्न उठने शुरू हो गए कि बेसिकली अंत में सब जीरो हो जाएगा, जो शरीर त्यागेंगे सब जीरो हो जाएगा। तो जीवन का लक्ष्य क्या जीरो है कि अंत में जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा? और ये प्रश्न मन में उठे। फिर कोई लोगों पैदा ही बड़े अच्छे घर में होते हैं, मतलब पैसे वाले घर में हो गए, तो उनको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई, खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई। कई लोगों का जन्म ऐसा हुआ जो कि बेसिकली गरीब घर में हो रहा है, जिनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सिर्फ अपने दो रोटियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कईयों को नहीं करना पड़ रहा। ये सब जब देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके उत्तर जो भौतिक में तो कोई उत्तर मिले नहीं। तो मैंने जब अध्यात्म के अंदर स्टडी करनी शुरू करी, भगवत गीता को जो पढ़ना शुरू किया, तो उसमें से उत्तर प्राप्त होने शुरू हुए। तो फिर ये सोचा कि, और जब अपने जीवन में लगाया तो ये देखा कि अरे इसमें जीवन में तो बहुत सकारात्मक एक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि अब अपने को जीवन का पता लग गया। क्योंकि भौतिक जगत, भौतिक ज्ञान जो है बताता है आपको कि ये जीवन चल कैसे रहा है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जो है बताता है कि ये जीवन है क्यों, व्हाट इज द पर्पस, उद्देश्य क्या है इस सारी सृष्टि का, जो कि आप भौतिक ज्ञान नहीं बताता। ना फिजिक्स बताती, ना केमिस्ट्री बताती, ना मैनेजमेंट बताती है। परंतु ये जानना तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जैसे कि आप आज मुझे शूट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य तो हो गई कि आप, ये ज्ञान है, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ये पर्पस है ना। बगैर पर्पस के कैसे कार्य चलेगा? और आज भौतिक ज्ञान जितना भी हमने लिया, उसे भौतिक ज्ञान में हमें जीवन का उद्देश्य क्या है तो बताते नहीं। और आज युवा वर्ग के साथ भी यही हो रहा है। और हकीकत के अंदर जीवन का लक्ष्य क्या है तो हमें बचपन में पता लगना चाहिए, बुढ़ापे में थोड़ी। अरे जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो क्या फायदा होगा? तब तो भाई लेक चिड़िया चुग गई सारी खेत, अन्न नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बुढ़ापे में तो हम क्या, अगर जान भी जाएंगे कि क्या करना है, तो उसको यूज कैसे करेंगे? तो इसीलिए युवा वर्ग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको शुरू से पता लगे कि लक्ष्य क्या है जीवन का। अध्यात्म बताता है कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तो ये चीजें जब आई सामने, तब समझ में आया। तो फिर ये सोचा कि इस ज्ञान को बांटा भी जाए। जब मेरे को फायदा हुआ, तो एक इच्छा जरूर थी बचपन से कि लोगों का भला कर सकूं। ये बहुत तीव्र इच्छा मन में थी कि जीते तो सब हैं, कमाते तो सब हैं, परंतु समाज के लिए कुछ करके जाना चाहिए। तो पहले ये सोचने लगे कि अगर सबके पास पैसा होगा तो सब खुश हो जाएंगे। परंतु फिर पैसे वालों के साथ भी मुलाकात हुई, तो देखा तो वो भी टेंशन में थे, उनको भी सुख प्राप्त नहीं था। सिर्फ बनते थे, हंसते थे, दिखाते थे। जैसे हम तो होटल वाले हैं, तो हमारे घर में कुछ भी हो जाए, परंतु हमें अपने गेस्ट के सामने तो हंसना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से सबके सब एक बनावटी जीवन जी रहे थे। तो इसलिए मन में ये आया कि जब ये ज्ञान प्राप्त किया था, मैंने कहा इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कि अगर किसी का कम भी है या बहुत भी है या बीच वाला भी है, जैसे कहते हैं लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप, किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति हो, सबके सब टेंशन में है, उसका मतलब दुख में है।
सबको सब में कोई ना कोई जीवन में प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे हम दूर करें? और दूर करने के भी दो तरीके हैं, हम प्रॉब्लम को खत्म कर दें या प्रॉब्लम को फेस करने के ना हमारे अंदर एक शक्ति आ जाए। तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ये टेम्पररी है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी। परंतु अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म हमें इसको फेस करने की शक्ति देता है। जैसे आज हम इतने सुसाइड सुनते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था कि हर मिनट कहीं ना कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। कोई सक्सेसफुल है, कोई अनसक्सेसफुल है, परंतु सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई हल थोड़ी है, ये हल नहीं है। युवा वर्ग भी इस दृष्टिकोण को लेकर चल रहा है। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति कल ही आया हुआ, बोलने लगा कि अरे मेरे तो जीवन के अंदर बड़ा बुरा हो रहा है, मैं तो सुसाइड करने के उसमें उद्देश्य में हूं। तो उसको समझाया हमने, अरे भाई सुसाइड हल नहीं है। तो युवा वर्ग के लिए एवं समस्त सारे वर्गों के लिए, परंतु युवा वर्ग में क्या होगा कि युवा वर्ग जो है अगर इस ज्ञान को लेता है तो पूरे जीवन भर लगा सकता है, परंतु ज्ञान देने वाले भी तो चाहिए। जैसे आज हम टीचर बन गए, हमने छोड़ा क्या है? हमने तो जोड़ा है, हमने ज्ञान को जोड़ा और हमने देखा कि टीचर बनना चाहिए। जैसे कि अगर सब स्टूडेंट्स पास आउट कर जाए और कोई भी टीचर ना बने तो वो ज्ञान खत्म हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। और टीचर का प्रोफेशन जो है वो बहुत ही हाई प्रोफेशन है, क्योंकि टीचर को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे सत्य बताना चाहिए। तो यही हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें यही समझाया कि जो लोग इस बात को समझते हैं और इस चीज को ज्ञान को फैलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं, टीचर का काम पैसा कमाना नहीं है, टीचर का काम है ज्ञान देना। तो यही हमने सोचा कि इसको अगर कुछ लोगों को फुल टाइम भी जुड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए सारे स्टूडेंट सारे सिटीजन को अच्छा सिटीजन बनना चाहिए, परंतु कुछ लोगों को फौज में भी जब भर्ती होना पड़ेगा, बॉर्डर की भी रक्षा करना है ना जी, करना है कि नहीं करना है, बहुत जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। तो उन लोगों ने अपना फुल लाइफ दे दी उसके लिए। इसी तरीके से स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी जो लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, जिनको नाम नहीं चाहिए, परंतु उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से जन जन तक और विशेष करके युवा वर्ग तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। तो मैंने भी जब इस ज्ञान को लिया तो मैं युवा ही था, मैं 25-26 साल का था, आज 64 साल का हो रहा हूं। तो ये हमारा एक उद्देश्य ही था कि युवा वर्ग में स्पेशली आए, तो उससे क्या होगा, ये ज्ञान लेंगे तो उनका पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाएगी, व्यक्तित्व पूर्ण हो जाएगा, जिसके कारण कि वो अपने लाइफ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात तो उनको आने नहीं देंगे, अगर यदि आ भी गए तो उनको फेस करने की उनमें शक्ति हो। तो इसलिए प्रभु जी आपकी 40 साल की साधना आपके साथ है, साथ में आप यही 40 साल की साधना आपके जो लाखों फॉलोअर्स हैं जिनको आप आध्यात्म का रास्ता दिखा रहे हैं, इंडिया में भी, फॉरेन में भी, अमेरिका में भी आप करते हैं, यूरोप में भी आप करते हैं प्रचार, उन सबको रास्ता दिखाते हैं। क्या आप उन फॉलोअर्स के लिए या उस यूथ के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, आध्यात्म आपको अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने का रास्ता दिखाता है, आपकी स्टडीज में भी सक्सेसफुल होने का रास्ता दिखाता है। आध्यात्म वो नहीं है जो आपको दूसरे ढोंगी बाबाओं ने बताया है, आध्यात्म आपको हर चीज में सक्सेसफुल होने का रास्ता बताता है। ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि हम ये लोगों से पूछना चाहेंगे कि सक्सेस का अर्थ क्या है। आज लोगों को सक्सेस का अर्थ ही नहीं मालूम। आज व्यक्ति को सक्सेस का अर्थ नहीं मालूम, वो समझता है कि मटेरियल चीजें मिलना सक्सेस है, जबकि वो मटेरियल चीजें चाहता क्यों है? वो ये चाहता है कि उससे उसको खुशी प्राप्त हो। तो ये प्रॉब्लम ये है। तो उसका मतलब सक्सेस का मतलब है जो व्यक्ति खुश है वो सक्सेसफुल है। भौतिक चीजें लोगों के पास होने के बाद भी सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हैं बताइए आप? ये बड़े बड़े जो लोग हैं ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? हॉलीवुड के भी बताकर टॉप लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं बताइए आप मुझे? इतने सक्सेसफुल होने के बाद ड्रग्स क्यों लेते हैं? उसका अर्थ ये हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं है, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं चीजें सक्सेस होने के लिए, बाहर ढूंढ रहे हैं चीजें कि उनको ड्रग्स मिलेंगे उससे वो खुश होंगे। अरे भाई खुशी बाहर नहीं है, सक्सेसफुल होना मटेरियल उस पर डिपेंड ही नहीं करता। हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, आध्यात्म को अगर फॉलो करेगा तो उसकी सक्सेस की जो पैरामीटर है, उसका जो थर्मोमीटर है, वो डिपेंड नहीं करता कि आपने जीवन में कितने आगे चले गए। इसी तरीके से गीता पहली चीज बताती है कि आपको एफर्ट ओरिएंटेड होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। और आज दुनिया भर रिजल्ट ओरिएंटेड है कि आपका रिजल्ट क्या है उस हिसाब से पता लगेगा आप कैसे हो। अरे भाई एफर्ट ओरिएंटेड बनो, रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं। कई लोग कितना एफर्ट करते हैं फिर भी वो रिजल्ट प्राप्त नहीं करते, और कई लोग कम एफर्ट करके रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये
ये फॉर्मूला है सारा, ये कर्मा की थ्योरी नहीं है, लॉज ऑफ कर्मा है। इनको जानना आवश्यक है। हम कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर जब देते हैं तो हम बताते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा जो समझ गया उसका 80% टेंशन तो खत्म हो गई, वो वैसे सफल हो गया, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो सीईओ बन जाओ। क्योंकि सीईओ कितने लोग बनेंगे प्रभु जी, बताइए रोहित जी? सही बात सारे लोग है। सीईओ बन जाएंगे? अगर सारे लोग सीईओ नहीं बन पाएंगे तो बाकी लोग जो नहीं बन पाए, क्या वो असफल हो गए जीवन के अंदर? तो सफलता की परिभाषा पहले समझें। ये अध्यात्म बताएगा आपको कि आपके पास कबर आप सीईओ नहीं बन पाए तब भी आप सक्सेसफुल हैं, और यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो आप सीईओ बनने के बाद भी आप दुखी हैं। आपकी चिंता सत्ता आपको चिंताग्रस्त करी हुई है, आपको दुनिया भर की चिंताएं ग्रस्त करी हुई हैं। परंतु एक व्यक्ति जब आध्यात्म लेता है तो उसको ये सुखी होगा, वो यही सफलता का वो है, नाप है। तो ये सफलता का डेफिनेशन ही चेंज हो गई पूरी की पूरी। आज चाहे हम जब स्टूडेंट से बात करते हैं, जब हम कॉर्पोरेट में बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, सबके लिए सफल बनिए, और वो सफलता आपके हाथ में, उसके बाद खुशी आपके हाथ में, खुशी दूसरे के हाथ में नहीं है जी। ये ध्यान रखना। हम लेके चलते हैं कि पोजीशन में खुशी है, कि अगर मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा तो खुश हूंगा। क्या पता वो आपने खुशी मिले ना मिले। जब भी हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि डोंट सेट अप माइलस्टोन्स फॉर योर सक्सेस, अपने सफलता के लिए मील के पत्थर मत लगाइए, हर कदम को सफल बनाइए। हर कदम में जब आप एफर्ट करेंगे सही तरीके से, सही रास्ते पे एफर्ट करेंगे, तो आपको एक उससे जो खुशी मिलेगी, वो आप खुशी क्या करते हैं, रिजल्ट में डाल देते हैं। अब रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है तो क्वेश्चन मार्क है ना प्रभु जी। ये बताइए, जो भी बिजनेस शुरू करता है, हम कई बिजनेसमैनों से मिले, सबके सब बनना चाहते हैं कि टॉप पे आ जाए, साहब टाटा बन जाए, अंबानी बन जाए, परंतु बन पाते हैं? नहीं बन पाते। तो उसका मतलब वो असफल हो गए? नहीं। अध्यात्म ये सिखाता है। तो हमारा सबसे अनुरोध ये है कि ये चीज आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि आप किसी भी स्थिति में हो। ये मैं स्टेटमेंट बोलता भी हूं कि हैव 10 रुपीज इन योर पॉकेट बट फील एज सक्सेसफुल एज अ बिलियनियर। कि आपके जेब में 10 रुपए हैं, फिर भी आपको वही सफलता का वही जो अनुभव, उसको बिलियंस ऑफ रुपीज कमाने के बाद जो उसको करोड़ों रुपया कमाने के बाद जो सोचता है, उसको फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपके पास आ जाएगी। परंतु वो फीलिंग भी उसकी तो इनसिक्योरिटी पैदा करती है, उसको कहीं चली ना जाए। तो ये सफलता का सारा डेफिनेशन समझना वाला है, ये आध्यात्म बताता है। परंतु लोग क्या बताते हैं, माइंड कंट्रोल करोगे तुम्हें ये पोजीशन मिल जाएगी। अरे आप मुझे बताइए तो किसने वो पोजीशन प्राप्त करने के बाद खुश हुआ है, आनंद मिला है? क्या वो आनंद खत्म हो गया? आप ही बताइए, आपकी जब एक पोजीशन, आपको हायर सैलरी मिली या आपको हायर पोजीशन प्रमोशन मिला, वो कितने देर के लिए रहा? 1-2 दिन ज्यादा, फिर लग गए आप उसमें, वो कंटिन्यू कहाँ किया? परंतु सुख का अर्थ अध्यात्म के अनुसार यह है जो कि कंटिन्यू करता है और बढ़ता है। तो ये हम अपने युवा वर्ग से, बिजनेस क्लास से, सबसे, आप कैसे किसी भी सिचुएशन में होकर, रिजल्ट मिले या ना मिले फिर भी आप सफल हो, ये है फॉर्मूला। ये भगवत गीता का फॉर्मूला है। यही भगवान गीता में अर्जुन भी कह रहा है, अरे हार जीत को छोड़, लाभ हानि को छोड़, हाँ गोल बनाना पड़ेगा, परंतु गोल को रिजल्ट मत बनाइए। हम लोग गोल को रिजल्ट बना देते हैं। रिजल्ट का मतलब जिसको हम भोगेंगे, जिसको हम एंजॉय करेंगे, और गोल का मतलब जो लक्ष्य है। लक्ष्य बनाए बगैर तो आप कार्य नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत ही अनिवार्य है। और आज के लोग इससे टोटली अभिज्ञ है कि कैसे मैं सफल, मेरे को अगर चीज मैं जो चाह रहा हूं नहीं मिले, इच्छा की मेरी पूर्ति ना हो, फिर भी मैं सफल कैसे हो सकता हूं? यही तो आर्ट है। ये आर्ट है। ये आर्ट कोई सिखाता नहीं है। ये आप मेडिटेशन करते हो, सब कुछ इसलिए करते हो कि मुझे, जैसे आपने अभी प्रश्न मुझसे किया कि वो सफल कैसे हो सकता है, परंतु आपने भी इस तरीके से सफलता को नहीं देखा होगा, क्योंकि सफलता का मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति। और लक्ष्य आपने, मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, जो तरीका होता है जिसको मीन्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो मीन्स को लक्ष्य मान लेते हैं। अरे मीन्स, एक पोजीशन पे आना, ये लक्ष्य नहीं है। क्या आपको उससे आनंद प्राप्त हुआ और वो आनंद कंटिन्यू कर रहा है क्या, कि नहीं कर रहा? ये जानना बहुत अनिवार्य है। तो आज के युवा वर्ग के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कॉर्पोरेट का व्यक्ति हो, इसको फॉलो करेगा, ही कैन बी सक्सेसफुल एट एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। हर क्षण वो सफल कहलाएगा। और ये सफलता, ध्यान रखिएगा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती। आज हम पूरा पूरा जीवन देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए सफलता, परंतु हमें सफलता अपने आप फील करना है। दूसरा फील करने से क्या फायदा प्रभु जी? आज आप बढ़िया गुलाब जामुन खा रहे हो तो मुझे क्या मजा आएगा? क्या मजा आएगा बताइए आप मुझे? दूसरे लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। ऐसे लोग, ये भी एक गुण है जो कि आजकल मिसिंग है। आज लोग दूसरों की सफलता से प्रभु जी ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। 0.01001% व्यक्ति होगा जो दूसरे की सफलता से खुश हो रहा हो। तो ये आज
बेसिक्स ही खत्म हो गए प्रभु जी। आज हमारे जो बेसिक्स थे इंडिया में 200 साल पहले प्रभु जी, ऑनेस्टी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती थी, ईमानदार होना एक नॉर्मल चीज थी, परंतु आज की तारीख में ईमानदार होना एक गुण मान गया। अरे बाप रे, ईमानदार होना गुण है? अरे ये तो एक कॉमन क्वालिटी है भाई। परंतु ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अध्यात्म से दूर हो गए। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस टाइम अध्यात्म और भौतिक दोनों तरह से उन्नति थी। नालंदा, तक्षशिला, इनमें दोनों ज्ञान दिए जाते थे हमारे गुरुकुलों के अंदर। आज हमारे ज्ञान खत्म कर दिया। आज भौतिक ज्ञान की तरफ भर रहे हैं, जो कि हमें टेंशन ही दे रहा है, प्रॉब्लम ही दे रहा है। बताइए, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि समय बचाएंगे, आपके पास ही समय नहीं। आज जिससे बात करो भाई, समय टेक्नोलॉजी की होती भाई कि जीवन आरामदायक हो जाए और समय बच जाए, और दोनों चीजें गायब हो। गधे की तरह काम करते हैं, बोलते हैं, और समय मेरे पास नहीं। टेक्नोलॉजी क्या हुआ? फेलियर हुई कि सफल हुई? उसका टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना नहीं है। ये अध्यात्म बताएगा। इसलिए भगवत गीता को जानना अति अनिवार्य है। इसलिए हमने 14 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है इस पे। जो उसको सुनता है रोहित जी, अभी तक तो हमने 99% रिजल्ट देखा है उसका, पॉजिटिव रिजल्ट होता है, उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। छोड़ना क्या है? मैंने कुछ छोड़ा है क्या? ये गलती है लोगों की सोचने में। टीचर बन गया भाई मैं, छोड़ने का मतलब क्या? छोड़ क्या सकते हो आप? क्या छोड़ोगे बताइए? आनंद जोड़ने से मिलता है कि छोड़ने से मिलता है? योग विद्या है ये, योग विद्या नहीं है। जब अच्छा जोड़ोगे तो बुरा चला जाएगा। जैसे कि बीमारी दूर करने का तरीका क्या है? बीमारी को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, जो उसका नुस्खा है, उसको जोड़िए जीवन में और उसके अनुसार चलिए, देखिए बीमारी छूट जाएगी। तो जोड़ विद्या है ये। योग विद्या का मतलब जोड़। किसको जोड़े? भगवान को जोड़े। भगवान को तो आज हमने लोगों को भगवान बनाने लगे। आप जो कह रहे थे कि जो ढोंगी लोग हैं, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा प्रभु जी। ढोंगियों को हमें इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या है? जो कि डिस्क्रिमिनेशन करना जानता है, जो भेद करना जानता है सही और गलत। परंतु उसके लिए ज्ञान तो चाहिए प्रभु जी। तो हम भी ये कहते हैं कि भगवद गीता समझिए। ये 14 घंटे का कोर्स हमने आप सबके लिए तो दिया है, और जो जो ले रहे हैं उनका जीवन चेंज हो रहा है। तो हमने छोड़ा नहीं है, हमने जोड़ा है। सफल बनिए, इसको जीवन में जोड़िए, देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। परंतु जब तक ट्राई नहीं करोगे प्रभु जी, कैसे पता लगेगा? बताइए आप मुझे। अप्लाई तो करना पड़ेगा ना प्रभु जी। आप मुझे कहते हो कि जहां बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिलता है, जब तक मैं खाऊंगा नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा प्रभु? मैं तो बोल सकता हूँ आपसे प्लीज पाइए, परंतु यूज तो आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरा सबसे वो है कि आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़िए, जिसके कारण कि ये अभी आप कहो कि मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता दूं, तो बता दिया मैंने आपको 1 मिनट के अंदर। कि सफलता का मतलब समझिए कि वो आनंद ही लक्ष्य है जीवन का, और आनंद प्राप्त करने का अध्यात्म के सिवा और कोई तरीका नहीं है, भौतिक में नहीं। बिल्कुल सही प्रभु जी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने आपसे 10 मिनट का टाइम मांगा था, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बातें और इतनी ज्ञानवर्धक बातें और ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपने बताई, जिसके हम लोग 18 मिनट पता नहीं लगे कैसे गए। प्रभु जी का अपना एक कोर्स है 14 घंटे का, अभी प्रभु जी ने उसका बताया। जो भी हमारे दर्शक वो कोर्स करना चाहते हैं, गिव गीता फाउंडेशन प्रभु जी की वेबसाइट पर जाकर के प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरे तरीकों से भी प्रभु जी के पास फोन नंबर भी उस गिव गीता की साइट पर है। प्रभु जी की 40 साल की साधना का निचोड़, कर्म प्रधान बनिए और लक्ष्य प्रधान ना बनिए, ऐसा प्रभु जी ने बताया। प्रभु जी ने और बहुत सारे ज्ञान देंगे। आप एक बार प्रभु जी को कांटेक्ट कर लें। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा हमारे साथ दोबारा हमारे लोगों को ज्ञान दें, हमारे व्यूअर्स को ज्ञान दें। अभी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।